हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के स्टॉक्स के बारे में और स्टॉक्स के नए टारगेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट डेली चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वीकली और उसके बाद मंथली, या फिर हम पहले मंथली चार्ट एनालिसिस करें फिर वीकली और फिर डेली चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ये जो चार्ट पैटर्न है ये डेली चार्ट पैटर्न है और इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट कैंडल जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, स्टॉक्स ने एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ और ग्रीन कैंडल के साथ हाई पे क्लोजिंग दी है। तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक्स नेक्स्ट टारगेट को अचीव करे। और नेक्स्ट टारगेट अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का 2530 रुपए का हाई है और स्टॉक्स के पास में इस कैंडल का हाई आप देख सकते हैं 2540 का दिखाई दे रहा है। तो ये इसके जस्ट पास का टारगेट है फिलहाल के लिए। अब जैसे स्टॉक्स हमारा पहले यहाँ पर भी आया था तो स्टॉक्स ने हाई बनाया था और स्टॉक्स ने क्लोजिंग नीचे की तरफ दी, फिर स्टॉक्स ने हाई बनाया, यहीं से गिरावट आई, फिर स्टॉक्स इसके पास आया, फिर से गिरावट आई। अब स्टॉक्स वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है और हाई के पास क्लोजिंग दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स में ऊपर के चांसेस आने के पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। तो पहला टारगेट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डेली चार्ट पैटर्न है और डेली चार्ट पैटर्न में आप देखिएगा इस स्टॉक्स का जो पुराना हाई है जो लगभग हमारा बना हुआ है 2570 का, ये उसके बाद का टारगेट लेकर के चलना है 2570 रुपए के आसपास का। तो ये आपका टारगेट अचीव होते हुए दिखाई देगा। थोड़े से रेंज की अगर बात करें तो 2570 से लेकर के 2500, यहाँ पर देखिएगा 2578, यानी कि 75 से लेके मतलब 2570 से 2580 के बीच की एक टारगेट लेके चलिएगा। जैसे आपको ये टारगेट अचीव होता है उसके बाद नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलना है। तो मैं पहले आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि पुराने हाई कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक्स का पुराना हाई था, स्टॉक्स ने यहाँ पर पुराना लो बनाया हुआ था, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक्स ने हाई बनाया और फिर से स्टॉक्स उसी लेवल के पास आते हुए दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप देखिएगा कि स्टॉक्स ने जो हाई बनाया था यहाँ पर बना था और ये हाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 2660 के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं जो यहाँ पर स्टॉक्स ने हाई बनाया था और वही हाई आप देखिएगा यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है और यहाँ पर भी बना हुआ है। अब मैं आपको एक चीज और ये समझाना चाहता हूँ कि जब स्टॉक्स इस हाई लेवल के पास आता है तो आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक दिखाता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। अब देखिएगा जैसे स्टॉक्स यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर जा रहा था, तो जब तक स्टॉक्स हाई बना रहा था ग्रीन कैंडल बना रहा था हमें स्टॉक्स में बने रहना है। जैसे ही स्टॉक्स हाई बनाना बंद करता है स्टॉक्स कैंडल जो है नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट कैंडल हाई बनाना बंद करता है, पुराने हाई के पास आता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रह सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, यानी कि अगर आप स्टॉक्स लेकर के रखे हुए हैं तो जब तक स्टॉक्स हाई बना रहा है ग्रीन कैंडल बना रहा है तब तक बने रहिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनी हुई है। उसी तरह से आपको दूसरी ट्रिक और ये भी यूज करनी है कि जब स्टॉक्स नीचे की तरफ जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, तो जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, तब तक हमें स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टारगेट की। तो नेक्स्ट टारगेट आप देखिएगा इस कैंडल के हाई के आसपास का है जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 2730 रुपए के आसपास का। तो ये जो स्टॉक्स का पुराना हाई था इसको आप मार्क कर लीजिएगा और यही आपका जो है टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर पहले भी स्टॉक्स ने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया तो ये टारगेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ नजर आएगा जो लगभग 2730 रुपए का है। यहाँ पर भी देखिएगा स्टॉक हाई के पास आया, स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए, गिरावट आई, फिर यहाँ पर हाई के पास आया, फिर से गिरावट आई, यहाँ पर फिर स्टॉक्स ने इस कैंडल के हाई के बाद हाई बनाना बंद कर दिया और स्टॉक्स ने पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी और इसके बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। तो ये आपके टारगेट मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। वीकली चार्ट के बेसिस पर अगर आप चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो आपको यहाँ पर वीकली चार्ट में और भी अच्छे से समझ में आएगा
फिलहाल ये 3 से 4 टारगेट अचीव हो जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टारगेट के बाद आपको एक सपोर्ट लेवल की ज़रूरत ज़रूर होगी, क्योंकि जब भी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो स्टॉक्स में करेक्शन आना पॉसिबल ज़रूर होता है। और यहाँ पर स्टॉक्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमारा ₹2400 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। छोटा लेवल और भी है, जो कि यहाँ पर स्टॉक्स का इस कैंडल का लो है, जो आप देख सकते हैं। दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि 2430 के आसपास का है। तो ये लेवल आपका मेजर सपोर्ट लेवल मान करके चलिएगा। तो इस तरह से आपको पुराने हाई और लो की तरफ ध्यान देना है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे बेहतरीन से वीडियो में।